देखें, देयर इज़ अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट इन ट्रेडिंग जिसे हम कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का नाम देते हैं। कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट बेसिकली होती क्या है? कॉन्सिक्वेंट सेंटर को कहा जाता है और एनक्रोचमेंट उसकी लास्ट पॉइंट या उसके किसी दूसरे जो है वो छोर को कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास होता है ये कि जब भी हम हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी किसी भी किस्म का पीडीआर हो, चाहे वो ब्रेकर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो, कोई भी हो, तो हम उसे जब भी मार्क करते हैं तो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की जो कैंडल होती है वो बड़ी होती है और लोअर टाइम फ्रेम पे वो जो कैंडल्स होती हैं एक दूसरे से अलग होती हैं यानी टूटती हैं जो है, तो उसमें क्या होता है कि वो एसएल आपका बड़ा बन जाता है। तो उसमें हम कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का यूज़ करते हैं। कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि बेसिकली हम करते क्या है कि जब भी हम हायर टाइम फ्रेम को पीडीआर को किसी को भी मार्क करते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कहते हैं। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बेसिकली होता है क्या है कि हर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई एक अलाइंड या फ्रैक्टल टाइम फ्रेम होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हायर टाइम फ्रेम पे कोई चीज़ मार्क करते हैं तो उसके अलाइन टाइम फ्रेम पे भी वो चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास होता है कि बेसिकली इसमें हमारे पास दो जो है ना वो डिफरेंट रोज़ होती हैं फेमस। थर्ड वैसे समझिए कि 5 से 6 रोज़ होती हैं, बट 2 बड़ी ज़बरदस्त और जो है वो फेमस रोज़ होती हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में। एक होती है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर जो है वो अपना ऐसे समझें कि वीकली सेटअप बनाएं, वहाँ पर आप किसी पीडीआर वगैरह को मार्क करें। उसके बाद क्या होता है कि हम वीक से डायरेक्ट जंप करते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे हम उस पर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशंस लेते हैं और उस पीडीआर को छोटा करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट या सीई जो है वो निकालते हैं। उसके बाद हम 4 आवर से 15 मिनट पर आते हैं। अब क्योंकि वीक का अलाइन टाइम फ्रेम 4 आवर होता है और 4 आवर का अलाइन टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है, तो 15 मिनट पे हम उस सेटअप को कंफर्म करके उस पर कन्फर्मेशंस लेके अपनी ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, सेम वे में दूसरा रो होती है कि जिसमें हम डेली टाइम फ्रेम पर जाके एनालिसिस करते हैं, वहाँ पर किसी पीडीआर वगैरह को मार्क करते हैं। उसके बाद अब क्योंकि डेली का जो अलाइन टाइम फ्रेम होता है वो 1 आवर होता है, तो 1 आवर पर हम आते हैं और वहाँ पर उसको जो है वो हम उसका सीई निकाल के और जो है वो फिर उसके बाद कन्फर्मेशंस लेके 5 मिनट पे जाके ट्रेड एंट्री जो है वो हम एग्जीक्यूशन जो होती है वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एक टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है। जब आप वीक से एनालिसिस स्टार्ट करें तो 4 आवर, उसके बाद 15 मिनट। सेम वे में अगर आप अपना 1 डे पे एनालिसिस करें डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर 1 डे 1 आवर एंड उसके बाद 5 मिनट एंड फिर आप 3 मिनट या 1 मिनट पर भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने इधर जो है वो क्या किया हुआ है, इधर मैं बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है और इधर जो है वो मैंने उसका 4 आवर का जो टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक जो है वो ये ऑर्डर ब्लॉक है उसको जो है मैंने इधर क्या किया है, मार्क किया है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से, बल्कि ऐसे समझिए कि मैंने एडवांस में नहीं पढ़ाया, बेसिक मैंने पढ़ाया हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से होते हैं। मैं इस पर एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, और जो भी दूसरे किस्म के जो भी इनके एग्जाम है उन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आएगी, आप देखिएगा। आप देखें 4 आवर का जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइन टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 15 मिनट का। अब हम 15 मिनट पर जब आएंगे तो आप यहाँ अगर एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पर क्या है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। मतलब टाइम फ्रेम इतना ज़्यादा फ्रैक्टल होता है कि किसी भी जब हम टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं हाई टाइम फ्रेम पे तो उसके अलाइन टाइम फ्रेम पे वहाँ पर एक दूसरा पीडीआर मौजूद होता है जो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखें जब हमने 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया तो 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिस पर बाद में मार्केट ने जो है वो टैप करके उठी है, फिर अगेन उस पर आकर जो है उसके बाद फिर ये क्या कर गई है, पम्प कर गई है। अब 4 आवर पर हम जो है वो हमने पीडीआर फाइंड किया, 15 मिनट पर हाँ आए हम उसका जो है वो सेंटर। अब इसे हम ये से भी कर सकते हैं कि अगर देखें ये तो उतना ही है जितना हमारे पास 4 आवर का था, बट अगर उस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के मिड पे यानी उसकी जो ऐसे समझें कि 50% एरिया या कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट है, 15 मिनट पे अगर हम आते तो उसी कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट पे एक छोटा और भी जो है ना दूसरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ होता है, हम उसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन करनी है। मसलन मार्केट इसमें टैप दिया, यहाँ से फिर ऊपर उठी और फिर जो है वो हमारे पास अपोजिट कलर कैंडल जो होती है उसको हम मार्क करेंगे, यानी मसलन इसको हमने मार्क किया, यहाँ से मार्केट इस कैंडल को ब्रेक की, CSD किया। ठीक है, अब यहाँ से CSD तो हो ही गई खैर, और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ से जो है वो MSS भी हो गया, फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने उसे टैप दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने जो है वो ट्रेड सेटअप से बनाते हैं। मसलन जैसे मैं अब यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इधर फेयर वैल्यू गैप बन गया और इस फेयर वैल्यू गैप से अब हमारे पास क्या बनी, हमारी एंट्री बनी। यहाँ से भी हमारी एंट्री आप ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री, उसके बाद जैसे यहाँ से MSS हुआ उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप बना, उसमें मार्केट टैप दिया, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट का कॉन्सेप्ट काम करता है। आई होप आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी और इसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाता हूँ कि SMT किस तरह से काम करती है। आप ऑर्डर ब्लॉक ना ही मार्क करें, आप फेयर वैल्यू गैप्स ही मार्क करें। मैंने फेयर वैल्यू गैप्स को एडवांस में पढ़ाया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक की एडवांस वीडियो है वो जो है जल्द आ जाएगी, तो आप उससे भी जो है वो वॉच आउट कर लीजिएगा और फिर ऑर्डर ब्लॉक्स पे भी आप ट्रेड करने स्टार्ट कीजिएगा।